लीगल फील्ड में जो है बहुत ही आम रूप से एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, मुख्तियारनामा या अधिकार पत्र जिसे कहते हैं। इंग्लिश में इसे पावर ऑफ अटॉर्नी भी कहते हैं। तो यह पावर ऑफ अटॉर्नी किस व्यक्ति को किस व्यक्ति के द्वारा दी जा सकती है, किन किन परिस्थितियों में जो है यह पावर ऑफ अटॉर्नी, मुख्तियारनामा या अधिकार पत्र किसी व्यक्ति को दिया जाता है। इस अधिकार पत्र मुख्तियारनामा के कितने प्रकार होते हैं और इस अधिकार पत्र या मुख्तियारनामा का उपयोग करके कोई व्यक्ति किस हद तक किसी कार्य को अंजाम दे सकता है, इन सभी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई आपको क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा मुख्तियारनामा यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि मुख्तियारनामा क्या होता है। मुख्तियारनामा यानी कि यह एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति उसके बिहाफ में कोई काम कर सकता है या किसी खास काम को करने के लिए किसी विशेष व्यक्ति को जो है अधिकार दिया जाता है। यानी कि सिंपल भाषा में समझें तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर कोई केस चल रहा है या किसी व्यक्ति के द्वारा न्यायालय में कोई कोई मामला प्रस्तुत किया गया है, तो उस केस में जो है व्यक्ति उपस्थित नहीं हो सकता। उस केस की प्रोसीडिंग के लिए, उस केस से रिलेटेड दूसरे कार्य करने के लिए वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट करना चाहता है, उसे अधिकार देना चाहता है कि वह व्यक्ति उसकी ओर से न्यायालय में उपस्थित हो और न्यायालय में उस केस से रिलेटेड जितने भी जरूरी आवश्यक कार्य हैं वह उसके द्वारा किया जाए। इसके लिए उस व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है, दूसरे व्यक्ति के पक्ष में जो है मुख्तियारनामा बनाया जाता है। यानी कि उसे अधिकार दिया जाता है कि वह उस व्यक्ति की ओर से न्यायालय में उपस्थित हो और उस केस से रिलेटेड सारे वह कार्य करे। इसके लिए उसे एक मुख्तियारनामा तैयार करना होता है। यह मुख्तियारनामा कैसे तैयार किया जाता है, तो यह मुख्तियारनामा जो है दो तरीके से तैयार किया जा सकता है। पहला है रजिस्टर्ड और दूसरा है अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड में यह होता है कि आपको रजिस्टर्ड कार्यालय में जाकर इस मुख्तियारनामे की पूरी डीड तैयार होती है और इसमें पूरा विवरण लिखना होता है कि आप किस कार्य के लिए उस व्यक्ति को जो है पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं। क्या वह आम सभी कार्य के लिए है या किसी खास कार्य के लिए। इस पावर ऑफ अटॉर्नी की डीड में आपको पूरा विवरण लिखना होता है। मान लीजिए मैं जो है किसी व्यक्ति को अपनी ओर से कोर्ट में पेश किए गए किसी केस में उपस्थित होने, उसमें जवाब प्रस्तुत करने के लिए अपॉइंट करना चाहता हूँ और उस केस में जो है कोई भी रिलेटेड एप्लीकेशन हो या अन्य जरूरी कार्य हो, उस हेतु मैं उसे पावर ऑफ अटॉर्नी देना चाहता हूँ। तो यही सब कारण लिखकर मैं उस व्यक्ति को न्यायालय में मेरी ओर से कार्य करने के लिए अपॉइंट कर दूंगा। यह होता है मुख्तियारनामा और इसे जाके मैं रजिस्टर्ड कार्यालय में दोनों व्यक्ति उपस्थित होकर दो गवाहों की उपस्थिति में रजिस्टर्ड करा लेना है। और यह मुख्तियारनामा यदि आप रजिस्टर्ड कराते हैं तो आपको मिनिमम 5,000 की स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी और डीड के अदर खर्चे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप उसे नोटराइज करा लें। जी हाँ, नोटराइज मुख्तियारनामा भी वही कार्य करता है जो कि एक रजिस्टर्ड मुख्तियारनामा करता है। यानी कि डीड तो वही होगी, कंडीशंस वही होंगी, विवरण भी वही होगा, लेकिन वह रजिस्टर्ड ना होकर नोटराइज्ड होगा। यानी कि कोई नोटरी अधिवक्ता के यहाँ उपस्थित होकर आप उसमें नोटरी कराकर उस डॉक्यूमेंट को एज अ मुख्तियारनामा भी यूज कर सकते हैं। अब आगे हम समझते हैं कि मुख्तियारनामा कितने प्रकार के होते हैं। मुख्तियारनामा जो जनरली होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला तो आम, यानी कि जो है आम सभी कार्य करने के लिए दिया जा सकता है, और दूसरा होता है खास। खास मुख्तियारनामा यानी कि कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए ही पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है, उसे हम खास मुख्तियारनामा कहते हैं। पहले समझते हैं कि आम मुख्तियारनामा क्या होता है। आम मुख्तियारनामा में यह है कि मान लीजिए मेरे बहुत सारे काम होते हैं और मैं उन सभी काम में उपस्थित नहीं हो सकता, उन सभी काम को मैं एक साथ हैंडल नहीं कर सकता। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि पावर ऑफ अटॉर्नी किसी व्यक्ति को दे सकता हूँ और उसे ऑथोराइज कर सकता हूँ कि मेरी ओर से वो कार्य कर सके। जैसे कि किसी जमीन से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी न्यायालय से रिलेटेड हो सकते हैं। यदि कोई मेरी गाड़ियां हैं उनमें नाम ट्रांसफर कराना हो,
उसमें मेरी उपस्थिति की आवश्यकता हो तो मेरी ओर से वह व्यक्ति उपस्थित होकर ये सभी कार्य कर सकता है। इसे हम आम मुख्तियारनामा कहते हैं। दूसरा होता है खास। खास मुख्तियारनामा क्या होता है? खास मुख्तियारनामा ये होता है कि मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर काम के लिए ही उस व्यक्ति को ऑथराइज करूंगा, उसके अलावा वो मेरी ओर से कोई भी कार्य नहीं कर सकेगा, और यदि वह करता है तो वह लीगली नहीं रहेगा। इसे हम कहते हैं खास मुख्तियारनामा। अब जनरली लोगों के बीच में एक और कंफ्यूजन रहता है कि ये मुख्तियारनामा जो है कितने दिनों के लिए वैलिड रहता है। देखिए, सबसे पहले आम मुख्तियारनामा जो है इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, यानी कि हमने किन्हीं कार्यों के लिए किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया तो वह हमारी ओर से कभी भी उस मुख्तियारनामा का यूज करके हमारी ओर से उन कार्यों को कर सकता है। लेकिन ये मुख्तियारनामा तब तक ही वैलिड है जब तक कि आप रहेंगे, यानी कि जब तक आप जीवित हैं तब तक वो उसको यूज कर सकता है। और दूसरा है खास मुख्तियारनामा। खास मुख्तियारनामा में यह है कि जैसे ही वह कार्य हो जाता है उसके बाद उस मुख्तियारनामे की कोई वैलिडिटी नहीं है, वह मुख्तियारनामा स्वतः ही समाप्त माना जाएगा। अब उसी मुख्तियारनामे को लेकर वह दूसरा कार्य नहीं कर सकता। इसलिए यदि आप किसी व्यक्ति को मुख्तियारनामा दे रहे हैं तो आप बहुत अच्छे सोच समझकर और उस मुख्तियारनामे में पूरा विवरण लिखकर ही मुख्तियारनामा तैयार करवाएं। कहीं कहीं इसका मिसयूज भी किया जा सकता है। मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति को ऑथराइज किया कि मेरी जितनी भी भूमियां हैं उसके संबंध में वह देख रेख करे, उसे उससे संबंधित जो भी केसेस हैं कोर्ट्स में उसमें अपियर हो या उसे बेच सके। तो यहाँ पर उसके द्वारा क्या मिसयूज किया जा सकता है? यहाँ पर जो है हमने उसे बेचने की भी परमिशन दे दी। अगर वह व्यक्ति चाहे तो मेरी प्रॉपर्टी को अनऑथराइज्ड तरीके से भी इस मुख्तियारनामा का यूज करके बेच सकता है। इसलिए आप जब भी मुख्तियारनामा तैयार कराएं तो कंडीशंस बहुत अच्छे सोच समझकर ही तैयार करवाएं, ताकि आपके द्वारा प्रोवाइड किए गए अथॉरिटी को मिसयूज ना किया जा सके। और पावर ऑफ अटर्नी अपने किसी खास व्यक्ति को ही, जिस पर आपको बहुत ही ज्यादा भरोसा हो, विश्वास हो, उसे ही देनी चाहिए। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। तो ये था मुख्तियारनामा। यदि आपको मुख्तियारनामा से रिलेटेड और भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसी और भी लीगल अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने परिचितों तक इस वीडियो को पहुंचा दो, ताकि उन्हें भी ऐसी लीगल इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में।